बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीकॉम पार्ट 2 एडवांस काउंटिंग है। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन 1 मार्च 2017 1 मार्च 2017 को क्रीम बॉक्स कंसाइन क्लोथ कंसाइन की है कपड़े दी वैल्यू ऑफ 6,50,000 6,50,000 रुपये की दी एट कॉस्ट अफजाल इंसान हिज एजेंट इन मुल्तान में इनका एजेंट है जो अफजाल इंसान है वो एक्सेप्टेड दैट 3 मंथ बिल 80% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस 80% के हिसाब से उसका जो बिल है वो 3 मंथ का एक्सेप्ट कर लिया गया है। द ड्राफ्ट वाज डिस्काउंटेड एज द कॉस्ट ऑफ ₹13,000 13,000 रुपये का उसने डिस्काउंट दे के बैंक से वो डिस्काउंट करवा लिया है। क्रीम बॉक्स पे 35,000 फ्राइड 35,000 रुपये उसने फ्राइड पे एक्सपेंस किया है एंड 6,500 इंश्योरेंस पे किया है। ऑन 30 सितंबर 2017 अफजाल इंसान नोटिफाइड क्रीम बॉक्स दैट 4/5 ऑफ द गुड्स हैज बीन सोल्ड ₹8,24,000। उसने कहा कि उसने 4/5 गुड्स सोल्ड कर दी हैं 8,24,000 8,24,000 रुपये में एंड दैट द सेलिंग एक्सपेंसेस वर 12,100 12,100 रुपये उसकी एक्सपेंस है। क्रीम बॉक्स नॉर्मल सेलिंग प्राइस वाज द कॉस्ट प्लस 50%। उसमें कहा कि जो चीज़ें बेची गई हैं वो 6,50,000 रुपये की ये कॉस्ट है जबकि उसने जो असल कीमत है वो 50% इसमें और भी मिला दी गई है। असल कीमत 6,50,000 रुपये इसमें 50% और मिला दी जाए तो इसमें 3,25,000 रुपये तकरीबन इसके बनते हैं। इसकी बाद में कैलकुलेशन करेंगे। एंड अफजाल इंसान were entitled to a commission at the rate of 10% normal selling price 25% of any surplus। उसे 2% दो तरह की कमीशन दी है 10% कमीशन और सरप्लस जो कमीशन है 25% अबव नॉर्मल। शो द ट्रांजैक्शन इन द लेजर ऑफ बोथ पार्टीज़। दोनों में यहाँ पर मैंने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हुआ है पहले से, इसी तरह का आपने सेम फॉर्मेट बनाना है। ये 5 चीज़ें लाजमी हर क्वेश्चन में आएगी। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कैश अकाउंट, अफजाल एंड सन्स अकाउंट जो एक्सपेंस किए हैं, अफजाल एंड सन की जो कमीशन, अफजाल एंड सन की जो सेल है, ये 5 चीज़ें हर क्वेश्चन में लाजमी आएगी। गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट आया क्यों है? अगर इसकी जनरल एंट्री की जाए जो चीज़ें कंसाइन की जाती है तो उसकी एंट्री होती है कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये कंसाइनमेंट का लेजर बनाया जा रहा है तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से, इसलिए हम गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया। चीज़ें भेजी गई थी 6,50,000 रुपये की, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट 6,50,000 रुपये। अब ये कैश अकाउंट जो उसने एक्सपेंस किया है कंसाइनर ने एक्सपेंस यहाँ पर देखिए, कंसाइनर ने एक्सपेंस किए थे 35,000 के फ्लाइट पे एंड 6500 रुपये के ऑन इंश्योरेंस पे, तो ये 41,500 रुपये के ये उसके एक्सपेंस हैं। अफजाल एंड सन के एक्सपेंस हैं 12,100 रुपये जो कि खुद बता के गया। अफजाल एंड सन के वाले एक्सपेंस 12,100 12,000 रुपये का उसके एक्सपेंस है। अफजाल एंड सन की कमीशन है वो अफजाल एंड सन की कमीशन 89,000 अफजाल एंड सन की कमीशन 89,000 ये 89,000 बनी किस तरह? इसके 2 तरह की कमीशन थी, हम इसमें इसका वर्किंग नोट किया हुआ वो आप पहले देख लें। सरप्लस कमीशन 25%। सरप्लस होता है क्या? सरप्लस कमीशन से मुराद उसने कहा था कि जो हमारी चीज़ें हैं 80% के हिसाब से वो 7,80,000 रुपये की बनती थी। अगर आप मेरी चीज़ें 7,80,000 रुपये से जितनी ज़्यादा अमाउंट पे भेजेंगे मैं उस पर आपको सरप्लस कमीशन दूंगा और सरप्लस कमीशन 25% है, 25% उसने एक्स्ट्रा कमीशन दी है। उसने 80% जो चीज़ें हैं थी वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर बताए हुए हैं कि 8,24,000 रुपये में उसने चीज़ें बेची थी, लेकिन चीज़ों की जो अमाउंट जो कॉस्ट थी वो 7,80,000 रुपये थी। 6,000 मल्टीप्लाई 25/100 तो 11,000 रुपये की इसकी कमीशन है। टोटल कमीशन अब उसकी यहाँ पर दूसरी नॉर्मल कमीशन को भी ऐड कर लिया जाए, 11,000 ये कमीशन और यह 78,000 ये है। उसने जो सोल्ड की थी वो 4/5 है। 4/5 की मल्टीप्लाई करे जो उसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस है वो 9,75,000 रुपये है इज इक्वल टू 7,80,000 रुपये की चीज़ें उसकी बनती थी लेकिन उसने चीज़ें उसकी ज़्यादा अमाउंट में भेजी है। वो उसके लिए सरप्लस कमीशन वो अलहदा अमाउंट कर ली गई है। ये 10% नॉर्मल जो कमीशन है उस हिसाब से उसको कर दिया जाएगा और यहाँ पर जो नॉर्मल कमीशन है उसके साथ इसकी कैलकुलेशन होगी। 7,80,000 मल्टीप्लाई बाई 10/100 इज इक्वल टू और ये 78,000 रुपये इसके अमाउंट बने। 78,000 और 11,000 ये 89,000 हो गई है, तो ये इसकी कमीशन बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पर उसका स्टॉक रह गया। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट स्टॉक के लिए हमने लगा यहाँ पर वर्किंग नोट किए हुए हैं। वर्किंग नोट ऑफ गुड्स मल्टीप्लाई बाय पार्ट ऑफ अनसोल्ड
6,50,000 रुपये की कॉस्ट पे उसने चीज़ें भेजी थी उसको, जो उसकी अनसोल्ड है, जो अभी तक बिकी नहीं है। तो यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद इसका ये आंसर आएगा 30,000 रुपये इसका आंसर। और इसमें ऐड कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर के वाज़ेह तौर पे लिखा जो कंसाइनर का एक्सपेंस है वो 41,500 मल्टीप्लाई बाय 1 आवर 6, इसके 83 रुपये इसके एक्सपेंस बनते हैं। तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद इस अमाउंट को और इस अमाउंट को ऐड करें तो आगा 38,300 रुपये। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की जो एंट्री होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, जो इसकी एंट्री होती है वो होती है कंसाइनमेंट स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। जो इसकी एंट्री स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट यहाँ पर आएगा। यहाँ पर क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो जनरल एंट्री होती है वो होती है स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख देंगे किसकी वजह से क्रेडिट हो रहा है, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की वजह से क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर डेबिट साइड को अगर हम प्लस करेंगे तो इसकी 9,62,300 9,62,300 और यहाँ पर से ये क्रेडिट साइड इसमें से माइनस कर देंगे तो जो इसका जो प्रॉफिट होगा वो 1,69,700 रुपये उसका प्रॉफिट होगा। अब देखिए नॉर्मल सेलिंग प्राइस उसमें उसने बताया था कॉस्ट प्लस 50% अबाउट, यानी कि 50% पर उसका कॉस्ट यानी कि उसका मुनाफा उसने अपने पास रखा होता है। ये किस तरह आया इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6,50,000 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 100 तो ये 3,25,000 रुपये इसकी अमाउंट है। 3,25,000 में से इसमें ऐड कर ले जाए तो ये इनवाइस प्राइस आ जाएगी 9,75,000 रुपये। इसका एडवांस जो रिसीव हुआ वो 80% उससे को रिसीव हुआ, एडवांस रिसीव हुआ जो उसको 80% के हिसाब से। नॉर्मल सेलिंग प्राइस है उसकी 6,50,000 रुपये, जबकि उसकी इनवाइस प्राइस थी 9,75,000 रुपये। उसने उसको पैसे इनवाइस प्राइस के हिसाब से दिया 80% एडवांस, जो कि 60,80,000 रुपये का उसका एडवांस उसको चला गया। 60,80,000 रुपये इसकी अमाउंट बन रही है जो उसको एडवांस चली गई है। आगे हमने अफजाल एंड कंपनी का लेजर बनाना है इन द बुक ऑफ कंसाइनर। ये कंसाइनी है अफजाल एंड सन और जो कंसाइनर है वो क्रीमबक्स है। ये बनाने के लिए आपको पिछला फॉर्मेट देखना पड़ेगा जो कि मैंने अलग-अलग बनाया हुआ है। अफजाल एंड कंपनी जो कि कंसाइनी है इन द बुक ऑफ कंसाइनर की बुक में इसका जनरल लेजर बनाया जा रहा है। कंसाइनमेंट अकाउंट ये किस तरह डेबिट होगा, यहाँ पर ये दूसरे रजिस्टर में मैंने बनाया हुआ है ये। तो सबसे पहले कंसाइनमेंट डेबिट क्यों हुआ है, यहाँ पर देखें जिस जगह पर अफजाल जो कि कंसाइनी है वो क्रेडिट हुआ उसको डेबिट कर देना है, और जो डेबिट हुआ उसको क्रेडिट कर देना है। सबसे पहले अफजाल एंड सन की जो सेल है वो क्रेडिट हो रहा है तो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम यहाँ पर डेबिट कर देना। 8,24,000 सेल जो उसने की थी 8,24,000 रुपये वो यहाँ पर सेम डेबिट कर देना है। यहाँ पर अफजाल एंड सन क्रेडिट हो रहा है जो इसके एक्सपेंस है 12,100 रुपये के, और कंसाइनमेंट अकाउंट का नाम लेकर यहाँ इसको क्रेडिट कर देना है, यानी कि उसके अपोजिट लिख देना है। यहाँ पर अगर क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कर दिया है, और यहाँ पर अगर डेबिट हो रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है। दो जगह पर यहाँ पर ये डेबिट हो रहा है, दो जगह पर यहाँ पर क्रेडिट कर देना है, सेम अमाउंट है। कंसाइनमेंट अकाउंट 12,100 रुपये, कंसाइनमेंट अकाउंट 1000 ये है। अब बिल रिसीवेबल अकाउंट 7,80,000 रुपये का जो अभी उसने अदा 8,81,100 रुपये 8,81,100 रुपये, और यहाँ से ये क्रेडिट साइड जो अगर माइनस कर दिया जाए तो बिल रिसीवेबल से क्रेडिट साइड अगर इसमें ऐड कर दी जाए तो 8,81,100 रुपये 8,81,100 रुपये, और यहाँ से जो क्रेडिट साइड इसमें माइनस कर दी जाए तो ये बैलेंस कैरी डाउन ये आ गया 1,100 रुपये इसका जो बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। अब लेजर बनाएंगे क्रीमबक्स का इन द बुक ऑफ अफजाल एंड कंपनी। बिल पेएबल अकाउंट 7,80,000 रुपये। ये बिल पेएबल अकाउंट अब डेबिट क्यों हुआ, इसके लिए आपको एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले कि इसके लिए आपको एंट्रीज बनानी पड़ेंगी। हर सवाल से पहले अगर आप इसकी जनरल एंट्रीज बना लेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ से मैंने इसकी जनरल एंट्री बनाई हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। क्रीमबक्स ने 7,80,000 रुपये पेएबल अकाउंट। बिल पेएबल इसकी लाइबिलिटी है 7,80,000 रुपये के इसकी लाइबिलिटी है, इसलिए बिल पेएबल अकाउंट बिल पेएबल क्रीमबक्स डेबिट हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, बिल पेएबल अकाउंट की वजह से 7,80,000 रुपये के। दूसरे नंबर पर कैश अकाउंट जो कि एक्सपेंस है 12,100 रुपये का। क्रीमबक्स अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रीमबक्स ने जहाँ पर एक्सपेंस किए थे किसके बिहाफ पे किए थे, क्रीमबक्स के बिहाफ पे इसने एक्सपेंस किए थे। इसकी चीज़ें जहाँ पर इसको पहुँची थी तो इसने उसके सेलिंग के लिए एक्सपेंस किए थे। अफजाल एंड कंपनी ने क्रीमबक्स को अपना डेटर बना लिया। तो ये अफजाल ये क्रीमबक्स अकाउंट टू कैश, ये क्रीमबक्स अकाउंट टू कैश अकाउंट
यहाँ पर इसने एक्सपेंस किए थे अफजाल एंड कंपनी ने, और किसके भी हाफ पे किए थे, क्रीम बुक्स के हिसाब से। अभी उसको पैसे मिले नहीं है इसलिए उसने उसको अपना डेटर बना लिया, इसलिए उसको डेबिट किया है। क्रीम बुक्स अकाउंट टू कैश अकाउंट इसने एक्सपेंस किया, मुस्तकबिल में उसको पैसे मिलेंगे। क्रीम बुक्स अकाउंट इसने अपना डेटर बना लिया, तो यहाँ पर इस वजह से क्रीम बुक्स अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसने उसको क्रेडिट किया कैश अकाउंट, जो कि एक्सपेंस है 12,100 रुपये का। अब कमीशन है, कमीशन बिल भी उससे उसने ले लिया है, तो इसलिए ये कमीशन क्रेडिट हो रही है और क्रीम बुक्स डेबिट होगा। क्रीम बॉक्स डेबिट होगा, कमीशन क्रेडिट होगा। क्रीम बॉक्स की वजह से ये कमीशन यहाँ पर लिख दी गई है, जो कि 89,000 की कमीशन है। अब सेल के एक्सपेंस है जो अभी उसने अदा करने आज के हैं। कैश अकाउंट जो सेल है सेल की उसकी एंट्री देखें, कैश अकाउंट टू क्रीम बॉक्स अकाउंट। कैश फिल वक्त तो उसके पास आ गया, लेकिन उसकी लाइबिलिटी में इजाफा हो गया, क्योंकि उसने क्रीम बॉक्स को मुस्तकबिल में वापस करना है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्रेडिट होती है, तो मुस्तकबिल में उसको वापस करना है, उसकी लाइबिलिटी में इजाफा, उसने इसको क्रेडिट किया। इस वजह से हमने क्रेडिट करना है, लेकिन करना किसको है, कैश को करना है। कैश अकाउंट ये इसकी सेल है 8,24,000 रुपये की। बैलेंस अगर इस साइड को डेबिट किया जाए तो 8,81,100 रुपये, और इस साइड को अगर माइनस कर दिया जाए तो बैलेंस का दोगुना आ गया 57,100 रुपये के। तो यह सवाल हमारा मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।